नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आगामी 26 नवंबर को देश भर में मनाए जाने वाले संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने डीके ऑडिटोरियम में किया मॉक पार्लियामेंट का आयोजन। मॉक पार्लियामेंट में राज्य के कई शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने लिया हिस्सा और साइबर बुलिंग के विषय पर की चर्चा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू वेस्ट सियांग जिले के दौरे पर। अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने यूनिटी राइड फॉर गालो पीस एंड सॉलिडेरिटी की अगुवाई। मुख्यमंत्री ने लिरोमोबा सर्कल के तहत आने वाले दारा गांव में विभिन्न परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना सहित राज्य के कई नेताओं ने ताई समुदाय को उनके न्यू ईयर फेस्टिवल पोईपी माओ ताई की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, अपने सामाजिक मैत्री और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है ताई समुदाय। आगामी 26 नवंबर को देश भर में मनाए जाने वाले संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा आज डीके ऑडिटोरियम में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। मॉक पार्लियामेंट में अरुणाचल लॉ अकेडमी, देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज, डॉन बॉस्को कॉलेज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सहित राज्य के कई शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने हिस्सा लिया और साइबर बुलिंग के विषय पर चर्चा की। विधानसभा परिसर में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन 26 नवंबर तक किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने मॉक पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा है कि ड्रग्स समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है और युवाओं को ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि संविधान ने हमें नागरिक के तौर पर आज़ादी के साथ जिम्मेदारियां भी दी है। And again he took assurance from me that I don't tell his brother. I said, then tell me what is the problem. He said, sir, I have some gift. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, जो संविधान दिवस है, उसको कमेमोरेट करने के लिए और मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन चल रहा है। इन द सेंस अलग अलग इवेंट्स चल रहा है, जैसे नो योर असेंबली, ऐसा करके हम लोगों ने अभी तक जितना फेरे यहाँ में जितने भी स्कूल्स है 11-12 के बच्चे, ऑलमोस्ट 14 स्कूल्स दे हैव कम, दे हैव विजिटेड। उनको व्हाट इज़ लेजिस्लेचर, व्हाट इज़ असेंबली, व्हाट इज़ पार्लियामेंट वो बता रहे हैं और असेंबली टूर करा रहे हैं। उसके बाद दूसरा CPA ब्रांच, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन और अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रांच, हम लोग मिलके अलग अलग सिम्पोजियम करा रहे हैं। कल RGU में हुआ था और आज ये मॉक पार्लियामेंट हो रहा है, जिसमें अलग अलग कॉलेजों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Which is the highest in the world. Further, the report provided that 3 out of 4 children in India have engaged in cyberbullying. On the basis of the said report, the most effective way to prevent cyberbullying, which is the core cause of disrupting mental health, is to sensitize children about its negative effect. That can be achieved by amending the subjects of morals and ethics, which can keep up with today's world of advanced technologies relating to the use of internet. As children are the youth of the future, given that they are vulnerable to all the changes, by inculcating in them from an early age regarding the healthy use of internet or social media. All the victims around the world, all the victims of cyberbullying are the youth, especially the women, the children, and followed by the men. And ironically, also the majority of the offenders of cyberbullying are also the youth. Schools should introduce robust cyberbullying planning awareness program as in their curriculum activities, and also like in every school there should be like counselor or the psychologist, because due to this cyberbullying people are getting depressed and if it is not controlled in this first phase itself, it will lead to a hidden pandemic. And imagine a country like imagine a state or a country where like every people is depressed, then what will happen to the progress in the country, or what will happen to the economy of the country?
मुख्यमंत्री पेमा खांडू वेस्ट सियांग जिले के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने यूनिटी राइड फॉर गालो पीस एंड सॉलिडेरिटी की अगुवाई की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 30 डिग्री नॉर्थ मोटरसाइकिल क्लब आलो के साथ यूनिटी राइड में हिस्सा लेना एक खूबसूरत अनुभव रहा। उन्होंने कहा है कि आलो से लेकर लिरोमोबा स्पोर्ट्स कार्निवल दाराक तक ड्राइव अरुणाचल प्रदेश के विकास में गालो समुदाय के बहुमूल्य योगदान का जश्न है। मुख्यमंत्री ने लिरोमोबा सर्कल के तहत आने वाले दाराक गांव में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। बीच में 2 साल कोविड के कारण से ये कंटिन्यू हो नहीं पाया, मगर हमें याद है सेकेंड एडिशन पर मैं कंबा में इसी स्पोर्ट्स कार्निवल के उद्घाटन में मैं वहां आया था। तो आज दोबारा फिर 5th एडिशन यहाँ दाराक में आने का हमें मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय विधायक श्री न्यामर करबक जी और पूरी कमेटी और यहाँ के लोधू बंगो स्पोर्ट्स एसोसिएशन, आप सभी मेंबर्स और यहाँ के जिला परिषद मेंबर और पंचायत लीडर्स, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वेस्ट सियांग जिले के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को आलो में ताकेंड्रुबा डीबीए इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नोवे सीएम सब वेटरन एंड वेटरन स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री तुमके बागरा, विधायक न्यामार कारबाग, केंतोजिनी गोकार बासार और कार्दो निग्योर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी चैंपियनशिप न सिर्फ अच्छी सेहत को बढ़ावा देती है, बल्कि विविधता में एकता और सांस्कृतिक एकरूपता की भावना को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना सहित राज्य की कई नेताओं ने ताई समुदाय को उनके न्यू ईयर फेस्टिवल पोई पी माओ ताई की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का ताई समुदाय अपने सामाजिक मैत्री और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। उन्होंने ताई समुदाय के लिए सफलता, शांति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में आहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में 3 दिन के कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भूले बिसरे नायकों को सम्मानित करना प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इन्हीं प्रयासों के तहत राष्ट्र 2022 को लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। इसके तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लाचित बोरफुकन असम के आहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे, जिन्होंने मुगलों को हराया था। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लाचित बोरफुकन के योगदान के बारे में जानकारी देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित सुबनसिरी नदी में एक बच्चे के डूबने का मामला सामने आया है। बीते 21 नवंबर को हुई इस घटना में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ईटानगर की सर्च और रेस्क्यू टीम बच्चे की तलाश में जुटी है। एनडीआरएफ की 25 सदस्यों वाली टीम आधुनिक उपकरणों से लैस होकर लापता बच्चे की तलाश कर रही है। अंतिम सूचना मिलने तक बच्चे की तलाश जारी है। Jalan itu aja, क्या मकबरे बोलो।
एक्चुअली यहाँ में क्या हुआ है कि 21 को एक बच्चा ये तिगरे कॉलोनी दापोरिजो में सुबनश्री नदी में दिन का 11 बजे वो डूब के वो मतलब ड्राउन हो गया। तो हम लोग को उस दिन तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। 22 का आफ्टरनून को हमको एक पुलिस डेप्यूटी मैसेज मिला है पुलिस स्टेशन दापोरिजो उसी की तरफ से। तो फिर वो मैसेज मिलने का साथ साथ में उसको हम ईटानगर में फॉरवर्ड कर दिया और NDRF टीम को रिक्वेजिशन करके 23 का शाम को वो लोग यहाँ पहुँच गया। तो आज 24 का सुबह को दे हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशन सुबह 7 बजे एंड वी आर ट्राइंग टू। ग्रामीण इलाकों में गांव के सर्वे और मैपिंग के लिए अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लोहित जिले की टीम ने स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन की उड़ान शुरू की है। गौरतलब है कि स्वामित्व योजना ग्रामीण इलाकों के लोगों को संपत्ति संबंधी कई समाधान एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करने का साधन है। लोअर सुबनसिरी जिले के सेया गांव में बुधवार को सेया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 30वां फाउंडेशन डे मनाया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष लिखा सांचोरे ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लगभग 20 छात्रों, गायकों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष ने इस मौके पर स्थानीय विधायक के फंड से बनाए गए एक रोस्ट्राम का उद्घाटन भी किया। हमारा साया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को और भी उसको भी रिक्वेस्ट करता है कि जितने भी स्कूल या गवर्नमेंट का लैंड है उसे भी आप लोग का द्वारा ये हमारे कॉन्सर्न डिपार्टमेंट को हेल्प ले कि आप लोग उसको भी LPC बना देने से बहुत अच्छा है। हम जहाँ जहाँ जाके देखा है तो हर स्कूल का हर कॉन्सर्न डिपार्टमेंट का लैंड को सब इंक्रोच करके ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट का लैंड नहीं होगा तो बिल्डिंग हम कहाँ बनाएगा। हमारा पास होगा तो भी हम आगे गवर्नमेंट को भी मांगने का जो बोलने का हमारा डिमांड करने का ये काम करेगा वो काम करेगा बोलने का एक रास्ता बन के रखता है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने चांगलांग जिले के नामटोक में बुधवार को MC रोड 3rd माइल से लेकर गारा लाइन तक जाने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने रोड का निरीक्षण किया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने नामटोक स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। पापुमपारे जिले के एमची गांव स्थित गवर्नमेंट फिश फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर में मछली पालन करने वाले करीब 20 किसान 3 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सस्टेनेबल फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस विषय पर हो रही इस ट्रेनिंग सेशन का उद्घाटन पापुमपारे के DFDO की पाताजा ने बुधवार को किया। ICAR कोलकाता सेंटर और मुंबई स्थित CIFE इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन अरुणाचल सरकार के फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। नई दिल्ली स्थित एम्स में अब लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब आभा हेल्थ अकाउंट से OPD में आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। आभा अकाउंट से न केवल रजिस्ट्रेशन बल्कि मरीज के सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स अब डिजी लॉकर में सुरक्षित हो जाएंगे। एम्स के एम्बुलेंस भी अब GPS से लैस है जिन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। पेश है एक खास रिपोर्ट। आने वाले दिनों में एम्स में इस तरह की लंबी लाइन नहीं लगेगी। नई दिल्ली एम्स में OPD का रजिस्ट्रेशन आभा हेल्थ अकाउंट के जरिए होगा। मरीज को अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करना होगा और उनका पूरा डिटेल OPD कार्ड बना रहे इस कंप्यूटर में आ जाएगा। इससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का OPD कार्ड बन सकेगा। यही नहीं, मरीज यहाँ पर अपना आभा ID भी बनवा सकेंगे। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाया जा रहा है। पेशेंट के पास आभा नंबर है और वो आभा नंबर आके स्कैन करता है तो स्कैन करते ही अपने आप उसका डिटेल्स सिस्टम में आ जाता है ताकि उसकी रजिस्ट्रेशन एक तो जल्दी होगी और जो भी उसका ऐसा एंट्री होना है उसमें कोई एरर की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती क्योंकि उसका आभा नंबर बनता है, आधार या उसका ड्राइवर लाइसेंस की डिटेल्स आता है तो उसी डिटेल ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है।
यही नहीं, एम्स के एम्बुलेंस भी अब जीपीएस सिस्टम से लैस हैं। इससे इनको ट्रैक करने में आसानी हो रही है। हमारे सारे एम्बुलेंस में जीपीएस जियो टैगिंग है, जिससे कि हमें हमारे एम्बुलेंस का एग्जैक्ट लोकेशन, टर्न अराउंड टाइम तथा उसके साथ कौन सा ड्राइवर और कौन सा ईएमटी गया है और उसने कितने मिनट में अपना ट्रिप कंप्लीट किया, कितने मिनट में वो लोकेशन पे पहुंची, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है। आईसीयू में भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए आईसीयू में भर्ती मरीजों को परिजनों से बात कराने के लिए वीडियो कॉल की भी व्यवस्था की जा रही है। बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है, आईसीयू में पेशेंट्स के बारे में लोग जाना चाहते हैं और इमरजेंसी वार्ड में भी जाना जा सकते हैं, जिसमें जाना नहीं चाहिए और भीड़ बन जाता है और इन्फेक्शन चल जाता है। उसके भी हम एक वीडियो कॉलिंग सिस्टम बना रहे हैं ताकि हम पेशेंट्स का अटेंडर्स को, जो इमरजेंसी के सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ बैठ सकते हैं, हम वीडियो कॉल करके उनको अपना पेशेंट का कंडीशन बता सकते हैं। इसके बारे में भी हम कर रहे हैं। एम्स में मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं एम्स परिसर स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रहे, इसके लिए ग्रीन गाड़ी भी चलाई जा रही है। बैटरी चालित इस तरह की कार अब। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में खाद्य सुरक्षा के सामने 3 चुनौतियां हैं, जिनमें कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट शामिल है। उन्होंने कहा है कि भारत मिलेट यानी बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके उत्पादन में करीब 20% हिस्सा भारत का है। विदेश मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत फूड सिक्योरिटी से ही हुई है। Kinds of millets, I understand that different countries have their own varieties in that regard. International relations, probably if you look, why do countries have relations with each other? What is the starting point of international relations? I think it's a safe bet to say that it started with food security. That when you had collectives, territorial collectives, who wanted to deal with other collectives, their fundamental urge was really to secure their own food and to see if they could get food from others and see how this could be traded for mutual benefit. So I would like you today to look at this entire subject both from the point of view of food security and from the point of view of it being a global enterprise. That it is something which no country can do by itself effectively, impactfully, and it is something where the world would be better off if we did it more collectively, and that is one of the reasons why we were so keen to take what was an Indian. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।